हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपको एनीलिडा के इंट्रोडक्शन के विषय में और उसके जनरल कैरेक्टर के विषय में बताया था। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक ये है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ नेरिस। यहाँ पर आप देखेंगे नेरिस का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे इसके शेप, साइज और कलर को। यहाँ पर नेरिस जो आपका मुख्य टॉपिक है, एनीलिडा में ही पढ़ना आपको। इसका शेप कैसा होता है, साइज कितना होता है और कलर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शेप देखेंगे, वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। बॉडी इलांगेटेड होती है, स्लेंडर लाइक होती है। इलांगेटेड मीन्स लंबवत होती है, स्लेंडर लाइक होती है यानी पतला होता है, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जैसा कि हमने आपको बताया था जनरल कैरेक्टर में कि द्विपार्श्व सममित एनीलिड्स जो होते हैं इनकी बॉडी जो होती है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, जिसका मतलब होता है द्विपार्श्व सममित। यदि हम किसी एनीलिड्स को यहाँ देखें, यदि हम किसी मान लीजिए एनीलिड्स है, नेरिस है, इसे हम यहाँ बीचों बीच से इस प्रकार काटें और यह समान दो भागों में विभाजित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं द्विपार्श्व सममित या बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, समवॉट ब्रॉड एंटीरियरली एंड टेपरिंग पोस्टीरियरली। यहाँ पर देखें, इसका नेरिस का ये बॉडी है, यहाँ पर दो चीज़ें आप देख लीजिए, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। एंटीरियर साइड, जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है, इसका ये माउथ है, माउथ पार्ट मुख है, और यह एनस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माउथ रीजन जो होता है, यहाँ पर यह एंटीरियर साइड कहलाएगा, और यहाँ एनस जो होता है या टेल कह लीजिए, टेल रीजन जो होगा यहाँ पर यहाँ पर देखें, जैसे यह आपका नेरिस है, इसका यह हेड रीजन है, तो यह एंटीरियर साइड कहलाएगा, और यहाँ ये टेल रीजन पाइजिडियम है, यहाँ पर यह पोस्टीरियर साइड कहलाएगा। ठीक है, आगे देखें इसका साइज कैसा होता है। तो लेंथ ऑफ एडल्ट वर्म वेरीज फ्रॉम ए फ्यू टू अबाउट 40 सेंटीमीटर और इवन मोर। इसकी साइज जो होती है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर तक तो होती ही है, लेकिन 40 सेंटीमीटर से कम भी होती है, क्योंकि इसकी कुछ जातियाँ जो होती हैं उनमें सोमाइट्स की संख्या या सेगमेंट की संख्या देखें आप, मेटामियर्स की संख्या देखें तो वह 80, कुछ में 80 पाई जाती है। जैसे यहाँ पर देख लें आप, नेरिस पिलेजिका है, कल्ट्रीफेरा है, इसमें नेरिस पिलेजिका और कल्ट्रीफेरा, इसमें जो होता है सोमाइट्स या सेगमेंट मेटामियर्स की संख्या जो होती है 80 पाई जाती है। और वहीं पर जो आपका टॉपिक मेन है, जो आपको पढ़ना है, नेरिस वायरेंस, यहाँ पर इनमें देखा जाता है सोमाइट की संख्या जो होती है 200 पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी साइज जो होती है आपने देखा, लेंथ इसका कितना होता है, फ्यू टू 40 सेंटीमीटर, अबाउट कह लीजिए 25 टू 40 सेंटीमीटर तक होती है। कलर इसका देखेंगे, कलर डिफरेंट स्पीसीज आर डिफरेंटली कलर्ड। इसमें जो कई स्पीसीज हैं, ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो अलग अलग रंगों को धारण किए हुए रहती हैं। जैसे नेरिस पिलेजिका को देखें, यह ब्राउनिश कलर की होती है, भूरा रंग लिए हुए होती है, और नेरिस कल्ट्रीफेरा जो होती है यह ग्रीनिश कलर का होता है, यानी हरे रंग लिए हुए होता है। और नेरिस वायरस जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर नेरिस वायरेंस स्टील ब्लू कलर का होता है। ठीक है, नीले रंग का चमकीला। इसके बाद शेप, साइज एंड कलर के बाद हम आप देखेंगे बॉडी डिवीज़न। नेरिस जो आप पढ़ रहे हैं
नेरिस को हम कितने भागों में बांटते हैं, या कह लीजिए नेरिस का यह पूरा शरीर जो है कितने रीजन्स में डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर नेरिस जो है यह मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में यहाँ पर आप देखें, यह इसका हेड रीजन जो है या ऊपर हेड रीजन कहलाता है, और हेड रीजन के पश्चात यहाँ पर नीचे ये वाला साइड ट्रंक रीजन कहलाएगा, और ट्रंक रीजन के पश्चात पुच्छ साइड में या कह लीजिए टेल रीजन में जहाँ पर पाइजिडियम है, यहाँ पर यह पाइजिडियम कहलाएगा। ठीक है, तो 3 भागों में इसका शरीर मुख्यतः बटा हुआ है, हेड रीजन, ट्रंक रीजन और पाइजिडियम या टेल रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर हेड देखें, हेड रीजन, यहाँ पर हेड रीजन जो है, यहाँ हेड रीजन इसका इट लाइज एट द एंटीरियर एंड एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। यह जो हेड रीजन इसका है एंटीरियर साइड में पाया जाता है, और एंटीरियर साइड में पाए जाने के कारण या कह लीजिए यहाँ पर पाया जाता है, और यह यहाँ कह लीजिए यह 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? यह जो है प्रोस्टोमियम और दूसरा पेरिस्टोमियम रीजन। ठीक है, ये हेड रीजन में ये 2 भागों में बटा हुआ है, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। ठीक है, यहाँ पर आप देखें हेड रीजन में यहाँ पर 2 पेयर ऑफ आइज इसके प्रोस्टोमियम रीजन में पाए जा रहे हैं। प्रोस्टोमियम में 2 पेयर ऑफ आइज, यहाँ पर 2 जोड़ी आंखें इसकी प्रोस्टोमियम रीजन में पाई जाती हैं, और यहीं प्रोस्टोमियम रीजन से ही टेंटेकल्स निकलते हैं, और टेंटेकल्स के बाद उसी से लगे हुए यहाँ पर प्रोस्टोमियल पैल्प लगे हुए होते हैं, और यहाँ प्रोस्टोमियम आप देख ही रहे हैं। इसके किनारे से वेंट्रल साइड से कह लीजिए आप लेटरल साइड से यहाँ पर पेरिस्टोमियल सिराई दोनों तरफ निकली हुई होती हैं। ये आप जो देख रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हेड रीजन में टेंटेकल्स, प्रोस्टोमियल पैल्प, प्रोस्टोमियम या पेरिस्टोमियल सिराई और यहाँ आइज, ये सभी इसके सेंसरी आर्गन्स हैं। नेरिस में सेंसर का कार्य करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं, इसको सूचना देते हैं किसी भी प्रे को आने का, या किसी भी प्रे से जब इसको कह लीजिए किसी भी बड़े एनिमल से जब इसको खतरा महसूस होता है, तब इसको जो है सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो पहला प्रोस्टोमियम के पश्चात जो पेरिस्टोमियम पहला सेगमेंट है, यहाँ पहले सेगमेंट जो पेरिस्टोमियम है, यहाँ पर पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया क्या है? ये पैरापोडिया आप देख रहे हैं, हर एक सेगमेंट से दोनों तरफ एक एक पैरापोडिया निकले हुए हैं। ठीक है, तो एक सेगमेंट के दोनों तरफ एक एक पैरापोडिया हैं, और इनका प्रमुख कार्य होता है इनको चलन प्रदान करना या गमन गति प्रदान करना। इन्हीं पैरापोडिया के द्वारा ही ये नेरिस, जो आप जानते हैं मैराइन वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है, मैराइन वाटर में पाया जाता है, और इन्हीं पैरापोडिया के द्वारा ही यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, और ये जो सेगमेंट हैं बॉडी सोमाइट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, मेटामियर्स भी कहते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर देखें यदि, तो ये सोमाइट्स की संख्या या मेटामियर्स की संख्या इसमें जो होती है वह लगभग 80 to 200 या कह लीजिए इसमें 200 तक मेटामियर्स या सेगमेंट्स की संख्या पाई जाती है। ठीक है, इसके पश्चात आप देखें यहाँ पर टेल रीजन में, तो यहाँ पर आपने देखा यह इसका हेड रीजन हो गया, ये ट्रंक रीजन हो गया, और यह जो है पाइजिडियम। ठीक है, 3 भाग हैं इसमें। तो पाइजिडियम रीजन में यहाँ पर देखें, या लास्ट सेगमेंट यहाँ पर देखें पाइजिडियम है, पाइजिडियम लास्ट सेगमेंट एनल सेगमेंट के नाम से यहाँ पर लिखा गया है, एनल सेगमेंट। तो इस पूरे नेरिस के शरीर में पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम और लास्ट का सेगमेंट जो होता है पाइजिडियम, इन दोनों सेगमेंट में पैरापोडिया
यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने आपको बताया लोकोमोशन का कार्य करता है, गमन का कार्य करता है, तो पैरापोडिया यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन कहलाता है। और लोकोमोशन की क्रिया में यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सीटी, यह भी सहायक होता है। और पैरापोडिया देखिए यहाँ पर पैरापोडिया जो लोकोमोशन में भी सहायक होता है और रेस्पायरेशन में भी सहायक होता है। रेस्पायरेशन व्हिच मीन्स श्वसन, ठीक है। इसके पश्चात आप देखें लास्ट सेगमेंट जो है यहाँ पर जो एनल सेगमेंट आपको हमने बताया, इसे हम पाइजिडियम कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, पैरापोडिया नहीं पाया जाता है, यानी लैक पैरापोडिया, यहाँ पर पैरापोडिया नहीं पाया जाता है। और इसके पश्चात यहाँ पर देखें वन पेयर ऑफ एनल सिराई, यहाँ पर लास्ट में एनस से लगा हुआ यहाँ पर एनल सिराई पाया जाता है, जो क्या करता है, या भी सेंसरी आर्गन का कार्य करता है। और एनस का कार्य आप जान ही रहे होंगे, एनस के द्वारा यहाँ पर जो भी फूड कह लीजिए वेस्ट मटेरियल हैं उसको जीव बाहर निकालते हैं। लेकिन इसमें जो है अभी आपको हम बताएंगे आगे कि इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है, एक्सक्रेशन कैसे करता है और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, सब हम आपको अभी बता रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक जो सेगमेंट है मेटामियर्स हैं, एवरी मेटामियर्स बियर वन पेयर ऑफ नेफ्रिडियोपोर्स, फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट, पहले और अंतिम सेगमेंट को छोड़कर जितने भी सेगमेंट हैं, ठीक है, सब में एक पेयर नेफ्रिडियोपोर्स पाए जाते हैं। और प्रत्येक नेफ्रिडियोपोर्स से नेफ्रिडिया निकलता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है एक्सक्रेशन अर्थात उत्सर्जन करना, ठीक है। तो यह जीव जो है मैराइन एनिमल है, समुद्र में पाया जाता है और इसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। यह अमोनिया का सिक्रीशन करता है। मोस्टली जो जलीय जीव होते हैं वह मोस्टली अमोनिया का ही एक्सक्रीशन करते हैं या उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ देखें, इसके पश्चात बॉडी वॉल एंड मस्कुलेचर, इसमें बॉडी वॉल एंड मस्कुलेचर में देखें तो नेरीस का जो बॉडी होता है वह 4 लेयर्स में विभाजित होता है, या कह लें इसके शरीर में 4 परत पाई जाती है। इसका शरीर 4 परतों से मिलकर बना हुआ होता है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलेचर और पेरिटोनियम। यहाँ पर क्यूटिकल जो होता है सबसे आउटर मोस्ट में पाया जाता है, ऊपर की तरफ पाया जाता है, जो आप जानते हैं, आपको पता होगा इसके ऊपर जो क्यूटिकल पाई जाती है वह प्रोटेक्ट करती है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है यहाँ पर क्यूटिकल, ठीक है। इसके बाद दूसरा लेयर जो है एपिडर्मिस होता है, जिसका कार्य है रेस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया करना, ठीक है। तीसरा जो है मस्कुलेचर, मस्कुलेचर जो होता है यह 3 प्रकार का, यहाँ पर देखें आप, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल और ऑब्लिक मसल, ठीक है। इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। इसका प्रमुख फंक्शन जो होता है, कह लीजिए इसका मेन फंक्शन हेल्प इन वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स, विभिन्न प्रकार की गति प्रदान करने के लिए इसमें मस्कुलेचर जो होता है या लेयर सहायक होता है, सहायता करता है। लास्ट जो चौथा लेयर इसका है, चौथी परत जो होती है वह है पेरिटोनियम। यह एक प्रकार का सीलोमिक फ्लूइड सिक्रीट करता है, निकालता है, सीलोमिक फ्लूइड निकालता है। किस समय? जब यह नेरीस जो होता है ब्रीडिंग सीजन में होता है। ब्रीडिंग सीजन के समय इस नेरीस के इस भाग से, पेरिटोनियम भाग से जो होता है, यह एक प्रकार का सीलोमिक फ्लूइड निकलता है, या यह एक प्रकार का सीलोमिक फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है। और इसका ब्रीडिंग सीजन जो होता है, ब्रीडिंग सीजन में ही यह नेरीस अपने बरों को छोड़कर समुद्री जल की सतह पर ऊपर तैरने लगता है, स्वतंत्र रूप से गति करने लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आगे मैं अगले लेक्चर में आपको
इसके आगे जो भी है लोकोमोशन आपको बता दिया। लोकोमोशन के बाद इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में आपको मैं बताऊँ।